हेलो स्टूडेंट, सेकेंड यूनिट के सर्वेइंग के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। रेंजिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा। ठीक है। अब चेनिंग हम लोग जब करते हैं, चेनिंग मतलब कि टेप से या फिर चेन से लीनियर मेजरमेंट करते हैं, तो प्रैक्टिकली फील्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है। जब भी आप लोग सर्वे करने जाएंगे चेन लेकर के, तो चेन जैसे कि मैट्रिक चेन आप यूज़ कर रहे हैं, 20 मीटर या 30 मीटर का चेन यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब चेन लेके जाएंगे तो चेन हो सकता है कि वियर टीयर की वजह से, बहुत दिनों से पुराना चेन हो गया है, थोड़ा वेयरिंग टेयरिंग एक्शन की वजह से, वेयरिंग टेयरिंग मतलब घसने या फिर टूटने की वजह से, उसमें उसके लेंथ में जो 20 मीटर का चेन है सपोज़, उसके लेंथ में थोड़ा बहुत अल्टरेशन संभव है। हो सकता है कि उसका लेंथ 20 मीटर का ना रह के अब 20 मीटर से थोड़ा घिसने की वजह से, थोड़ा जैसे ओवल रिंग जो है, सर्कुलर रिंग, हर एक लिंक जिस रिंग से जुड़ा हुआ था, ये हो सकता है कि चिपटा हो गया, इस तरह का हो गया हो। आपस में तीन जो रिंग था सर्कुलर, इस तरह से ये हो सकता है सर्कुलर से इलिप्टिकल शेप का हो गया हो, और लेंथ थोड़ा सा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। जो 20 मीटर का है वो 20.2 हो सकता है, 20.3, कुछ भी हो सकता है, ये संभव है। ठीक है। कि चेन को जब हो सकता है कि स्टैंडर्ड पुल है उसका खींचने का, 8 kg का जैसे स्टैंडर्ड पुल है, उस वेट से ज़्यादा अगर फोर्स कोई लगा दिया, अगर दो एंड पे एक सक्सेसर और फॉलोअर, जो लीडर या फॉलोअर इसको हम लोग बोलते हैं। चेनिंग जब भी करने जाते हैं, चेन मैन बोला जाता है, जो सर्वे कर रहा है, जो चेन पकड़ा है उसको चेन मैन। चेन मैन दो तरह का चेन मैन होता है, एक लीडर और एक फॉलोअर। लीडर जो आगे पकड़ा हुआ होता है, जिसके पास इनिशियली 10 एरो होता है। फॉलोअर जो चेन को इस एंड पे पकड़ा है, ठीक है, बैकवर्ड वाले एंड पे पकड़ा है। ठीक है। इनिशियली इसके पास एक भी एरो नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके पास एरो आता जाएगा। वो हम लोग पढ़ चुके थे एरो वाले इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। तो कोई स्टैंडर्ड पुल नहीं लगा के, जैसे कि ये ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं, फोर्थ ग्रेड के स्टाफ होते हैं, जो चेन को पकड़े होते हैं, एज ए इंजीनियर आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके साथ में चलते हैं, उसको गाइड करते रहते हैं कि किधर जाना है, किस पाथ। वो आपके इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, बस फॉलो करता है। जो ये लीडर और फॉलोअर है, सर्वेयर है, ITI करके आता है, या फिर ग्रुप डी का स्टाफ होता है। ठीक है। वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और कई बार वो इंजीनियरिंग महत्व नहीं समझता है कि कितना स्टैंडर्ड पुल लगाने। वो कई बार थोड़ा कस के खींच देगा या थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। तो इस क्रम में क्या होता है, अगर कस के खींच देगा तो इसका लेंथ जो है ये इंक्रीज हो सकता है, चेन का लेंथ इंक्रीज हो सकता है, इससे मेजरमेंट भी गलती होगा। ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड पुल से कम अगर पुल लगाएगा तो वो सैग कर जाएगा हवा में, इस तरह से बीच में, तो रहना चाहिए 20 मीटर का चेन, अब सैग करने की वजह से छोटा हो सकता है। तो इस तरह का अल्टरेशन इन द लेंथ ऑफ द चेन इज पॉसिबल व्हेन स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन आर नॉट फॉलोड। ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स और स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो इस तरह का अल्टरेशन इन द लेंथ ऑफ द चेन इज पॉसिबल। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी चेन का लेंथ स्टैंडर्ड जो डिजिग्नेटेड लेंथ है, जो उसका जब बनाया गया होगा किसी कंपनी के द्वारा वो चेन को, उस चेन का लेंथ एक डिजिग्नेटेड किया गया होगा, एक मानक रूप में तय किया होगा कि एग्जैक्टली 20 मीटर का आपको दे रहे हैं। अब यूज़ करते करते एज ए स्टूडेंट या फिर एज अ जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है उसका लेंथ चेंज हो जाए। ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो लेंथ बड़ा हो जाए या तो लेंथ छोटा हो जाए। छोटा भी हो सकता है किसी केस में। अब समझिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमेशा इलिप्टिकल शेप का होगा तो लेंथ बड़ा ही होगा, छोटा किस केस में होगा। सपोज कि हम लोग हिली एरिया में सर्वे कर रहे हैं और बहुत बार चेन पटकाया है नीचे, तो इसका जो ये लिंक है, जो कड़ी है, वो टेढ़ा होके थोड़ा इस तरह का भी हो सकता है। हो सकता है टेढ़ा होके, इसका लिंक बहुत बार टेढ़ा हो गया, तो जब जो आपका चेन था इस तरह से टेढ़ा होने की वजह से वो 20 मीटर का नहीं रह के 20 से क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा। इसका बहुत सारा लिंक टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, क्योंकि ये वायर ही एक तरह से थोड़ा मोटा वायर ही है, स्टील का वायर ही गैल्वनाइज्ड किया हुआ है, लेकिन इसका लेंथ इस तरह से बेंड कर सकता है हल्का सा, और लेंथ छोटा हो सकता है। हर एक लिंक जो 20-20 सेंटीमीटर का था वो थोड़ा छोटा हो सकता है, और ओवरऑल लेंथ जो है चेन का वो भी क्या हो जाए, छोटा हो सकता है। ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेंथ ऑफ द चेन में इंक्रीज और लेंथ ऑफ द चेन में डिक्रीज, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है तो कहीं ना कहीं अगर इस गलत चेन से, जो चेन का डिजिग्नेटेड लेंथ है वो अब डिजिग्नेटेड नहीं रहा, वो इनकरेक्ट लेंथ मेरे पास है। ठीक है। अब इस तरह का चेन को लेकर हम लोग फील्ड में उतरे हैं, यानी कि गलत चेन का लेंथ को हम लोग लेकर फील्ड में उतरे हैं, उससे मेजरमेंट कर रहे हैं। हमको पता है कि ये चेन गलत है,
लेकिन और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, चेन मेरे पास यही अवेलेबल है, ठीक है, और इसी से मेजरमेंट करना है, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो क्या तब वैसे स्थिति में क्या उपाय है कि जो हम लोग जो लेंथ मेज़र करेंगे वो भी गलत होगा, स्वाभाविक सा बात है, क्योंकि लेंथ ऑफ द चेन गलत है तो टोटल जितना हम लोग कई किलोमीटर तक मेजरमेंट करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, इस गलत चेन से गलत लेंथ को हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, एट द एंड ऑफ द डे वर्क इसको सुधारा जा सकता है। जो आप गलत मेजरमेंट किए हैं उसको सुधार के सही मेजरमेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, कुछ लॉजिक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कि ये जो लेंथ ऑफ द चेन अगर छोटा हो गया तो जो मेजर्ड डिस्टेंस है वो उसको ज़्यादा मापेगा या कम मापेगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। और ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना बार आया है कि आप रिपीट बहुत बार होता रहता है, ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से थोड़ा सुनिए। अगला जो सेशन होने जा रहा है कुछ मिनट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज करिए कि हम जान रहे हैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो लेंथ है वो सपोज करिए 1000 मीटर का है, ठीक है। कितने का है, 1000 मीटर का है, ठीक है। चाहे 100 मीटर का सबसे छोटा लेंथ भी मेज़र करते हैं, 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर का। अब देखिए अगर एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन से इस 100 मीटर को मेज़र करते, इसमें किसी तरह का कोई खराबी नहीं है। सपोज करिए 20 मीटर का चेन है, इसी 20 मीटर के चेन से ट्रू लेंथ ऑफ द चेन से इसको मेज़र कर रहे हैं, तो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर और 20 मीटर, एग्जैक्टली वो भी कितना मेज़र करके देता, 100 मीटर ही देता, ठीक है। अब सपोज करिए कि अब ये 20 मीटर का चेन जो है वो छोटा हो गया, टेढ़ा होने की वजह से लेंथ ऑफ द चेन वो 20 मीटर नहीं रहा, वो छोटा हो गया, ठीक है। अब छोटा होने की वजह से जो ओरिजिनल लेंथ 20 मीटर का यहाँ पे आ रहा था वो यहीं पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। और आप इसी लेंथ को क्या बोल दीजिएगा, 20 मीटर हो गया, ठीक है। क्योंकि एक चेन यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो एक चेन पहले जो सही था यहाँ तक था और अभी जो मेज़र कर रहे हैं वो यहीं तक है, ठीक है, ठीक है। तो इस लेंथ को ही अब नए चेन से, मतलब कि जो ख़राब चेन हो चुका है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन से, इतने से ही डिस्टेंस को क्या बता रहा है, 20 मीटर बता रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, इतना सा डिस्टेंस 20 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चेन से जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन है, इससे यहाँ तक अगर 20 मीटर है तो यहाँ तक क्या बताएगा, 21 मीटर बताएगा, 22 मीटर बताएगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही बताएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़। यानी कि अगर लेंथ ऑफ द चेन किसी वजह से छोटा पड़ गया है, इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट कैसे हो गया है, छोटा पड़ गया है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द एनी लाइन को वो क्या करता है, बड़ा बता देता है, ठीक है। एक्चुअल लेंथ से इसको क्या करेगा, बड़ा बता देगा। इसके हिसाब से, इस चेन के हिसाब से ये लेंथ जो पहले 20 मीटर का था एक्चुअली उसको क्या बताएगा, वो 21 मीटर बताएगा, 22 मीटर बताएगा। चूँकि 20 मीटर तो इसके हिसाब से यहीं पे ख़त्म हो गया, इसको कुछ ना कुछ ज़्यादा बताएगा वो, यानी कि इस चेन के हिसाब से ये जो लेंथ है उसको 20 मीटर से ज़्यादा प्रोनाउंस करेगा। यानी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि व्हेनेवर लेंथ ऑफ द चेन गेट शॉर्टेंड, छोटा हो जाता है, तो मेजर्ड लेंथ विल बी मोर, ठीक है। तो जो मेजर्ड लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा माप देते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सुनने में कि लेंथ ऑफ द चेन छोटा हो गया तो मेजरमेंट भी छोटा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझे अभी बहुत बारीकी से कि व्हेनेवर लेंथ ऑफ द चेन गेट्स अफेक्टेड एंड इट शॉर्टन्स बाय फ्यू सेंटीमीटर, ठीक है, अफेक्ट होता है और छोटा पड़ जाता है कुछ सेंटीमीटर से, देन एक्चुअल लेंथ ऑफ द एनी लाइन गेट्स अफेक्टेड एंड इट इंक्रीज्ड बाय फ्यू सेंटीमीटर। अगर लेंथ छोटा होगा तो मेजर्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, यानी कि एरर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। ये इतना सा जो है ये क्या है, एरर ही है। इतना सा जो लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये क्या है, एक तरह का एरर है। और एरर क्या है, पॉजिटिव है। जब लेंथ चेन का छोटा था तो इसके हिसाब से इतना डिस्टेंस को कितना मीटर बता रहा था, 21 मीटर बता रहा था, चाहे 20.5 मीटर, कुछ भी 20 से ज़्यादा ही बताएगा। तो यानी कि होना चाहिए था 20 और इस छोटे से चेन से इसको कितना बता रहा है, ये 21, तो यानी ज़्यादा बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एरर
कैसा बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, यानी कि पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, तो हमको सुधार कैसा करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी करेक्शन कैसा करना पड़ेगा, करेक्शन विल बी नेगेटिव। इसको एकदम गांठ बांध के आप लोग याद कर लीजिए और समझिए भी इस कॉन्सेप्ट को कि जब भी लेंथ ऑफ द चेन अफेक्ट होता है, वो छोटा पड़ जाता है, तो हम लोग जो मेज़र करते हैं किसी लाइन को, वो एक्चुअल लाइन से, एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी करेक्शन करना पड़ेगा तो कुछ वैल्यू को घटाना पड़ेगा। अब कितना वैल्यू को घटाना पड़ेगा ये अभी तक नहीं बताएं। ठीक है, कितना वैल्यू को घटाना पड़ेगा ये हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझिए कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे केस में एरर पॉजिटिव होगा और सुधार घटा के करना पड़ेगा, करेक्शन नेगेटिव। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि जब भी लेंथ ऑफ द चेन बड़ा हो जाता है किसी वजह से, सपोज करिए सर्कुलर से इलिप्टिकल हो गया, शेप लेंथ जो है वो डिफॉर्म किया, दूसरा शेप लिया और लेंथ ऑफ द चेन जो 20 मीटर का था वो 20 मीटर का नहीं रह के 20 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, सपोज करिए 21 मीटर हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द चेन क्या हो गया, 21 मीटर। वैसे कंडीशन में क्या होगा, अब समझिए। एक्चुअल लेंथ जैसे कि 100 मीटर का लाइन था, एक्चुअल लेंथ यहाँ तक 20 मीटर था, यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ तक 20 मीटर। अब लेंथ ऑफ द चेन जिसे मेज़र कर रहे हैं इस लाइन को, वो ऐसा चेन है जो एक्चुअल लेंथ से थोड़ा बड़ा हो चुका है, चेन का लंबाई बड़ा हो चुका है, सपोज करिए यहाँ तक आ रहा है, 20 मीटर यहीं तक होना चाहिए, लेकिन इस चेन के हिसाब से 20 मीटर क्या बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबाई है वो क्या है, 20 मीटर है। तो एक्चुअल जो लेंथ यहाँ तक 20 मीटर था, इसके हिसाब से इसको कम बताएगा, 19 मीटर बताएगा, 18 मीटर बताएगा, लेकिन 20 से कम ही बताएगा। ठीक है, जब लेंथ बड़ा हो जाता है चेन का एक्चुअल लेंथ से, तो जो मेज़रमेंट होता है किसी भी लाइन का, वो क्या होता है, मेज़रमेंट क्या होता है किसी भी लाइन का, कम होता है एक्चुअल लेंथ से। ठीक है, एक्चुअल ये 20 मीटर था, लेकिन इसके हिसाब से कितना बता रहा है, 19 मीटर ही बता रहा है। ठीक है, यानी कि जो एरर है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, एरर जो है कम बता रहा है, एक्चुअल से कम बता रहा है, 20 होना चाहिए, इसके हिसाब से बता कितना रहा है, 19, यानी एक्चुअल से कम बता रहा है। एरर कैसा हो गया, एरर नेगेटिव। करेक्शन जस्ट उसका उल्टा, जो सुधार करना पड़ेगा वो पॉजिटिव। क्लियर, एक बात समझ में आ गई कि कब हम लोग करेक्शन पॉजिटिव करेंगे, कब करेक्शन नेगेटिव करेंगे, कब एरर पॉजिटिव होगा, कब एरर नेगेटिव होगा। ठीक है, जब चेन लेंथ ऑफ द चेन अल्टर्ड होता है, आइदर वो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग समझिए थोड़ा बारीकी से। अब देखिएगा, कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि कब हम लोग पॉजिटिव करेंगे, कब नेगेटिव करेंगे। ठीक है, करेक्शन, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव करेंगे और कितना मैग्नीट्यूड से नेगेटिव करेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को समझते हैं। सपोज लेट L इक्वल्स टू, बड़ी L इक्वल्स टू डिजिग्नेटेड और ट्रू लेंथ ऑफ चेन या टेप। ठीक है, जैसे कि 20 मीटर का चेन है तो डिजिग्नेटेड वो कितना है, 20 मीटर, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब L डैश इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप। अब इनकरेक्ट जैसे कि लेंथ बढ़ गया है, 20 मीटर का था वो 20.1 हो गया है। ठीक है, या 20.2 हो गया है, तो 20.2 L डैश हो गया। 20 जो डिजिग्नेटेड था एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन वो कितना है, ये। ठीक है, अब आते हैं, जैसे ये तो हो गया एक चेन का बात। अब इस गलत चेन से टोटल कितना किलोमीटर का हम लोग मेजरमेंट करती हैं। ठीक है, इस गलत चेन से जितना किलोमीटर का मेजरमेंट किए हैं उसको हम लोग छोटी L डैश, यानी कि मेजर्ड लेंथ, डैश है, यानी कि इस डैश वाले से अगर टोटल लेंथ को मेजर किए तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा, इनकरेक्ट। तो हमको निकालना क्या रहता है, L एक्चुअल लेंथ कितना होगा। ये सब काम हम लोग किए हैं इस तीनों के मदद से। तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा, टोटल मेजर्ड जो लेंथ है ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग गलत इनकरेक्ट चेन से हम लोग मेजरमेंट किए हैं। तो सही लेंथ यानी कि छोटी L बिना डैश के साथ
इसको हम लोग ट्रू लेंथ भी बोल सकते हैं या एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन, एक्चुअल लेंथ या फिर और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। किसी भी स्ट्रेच का, किसी भी रोड का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो कितना होगा, ठीक है, रहना चाहिए 20 मीटर का एक्चुअल लेंथ, इससे मेज़र होना था, लेकिन मेज़र कर लिए सपोज करिए 20.1, या तो ज़्यादा हो गया, या 19.5 या 19.8, या एक्चुअल से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। मेरे पास गलत चेन अवेलेबल है, इधर वो बड़ा या छोटा, ठीक है। तो गलत चेन से जब भी किसी लाइन को मेज़र करेंगे तो टोटल मेजर्ड लेंथ भी क्या होगा, गलत ही होगा। तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि मेजर्ड लेंथ L डैश इंटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाय करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक एक नियम भी लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला बुक रिकमेंड करता है कि एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ ऑफ द एनी लाइन इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, जो कि इनकरेक्ट है, इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप डिवाइडेड बाय डिजिग्नेटेड लेंथ या फिर करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन और टेप, ठीक है। इस तरह से कोई लाइन को हम लोग मेजर करते हैं गलत चेन या टेप से, तो करेक्ट करके ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सही वैल्यू। सिमिलरली अगर किसी एरिया को कोई फील्ड है, कोई खेत है, उस एरिया का मेजरमेंट करते हैं, इतना मीटर स्क्वायर या इतना स्क्वायर फीट का कोई एरिया है, और उस मेज़रमेंट में भी आपको ये पता चला कि जो हम लोग चेन यूज़ कर रहे थे वो गलत चेन था, तो एरिया जो मेज़र होके आएगा वो भी गलत होगा। ये तो लेंथ का है, ठीक है। अगर एरिया को मेज़र करते हैं तो वो एरिया भी क्या होगा, गलत होगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि ये गलत वाले चेन से हम लोग मेज़र कर लिए हैं, तो एक फॉर्मूला था ए डैश, गलत वाला एरिया मेजर्ड लेंथ की जगह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया, इनकरेक्ट होगा। तो एक्चुअल एरिया ये कैसे निकाला जाए, या फिर ट्रू एरिया ऑफ एनी फील्ड, ठीक है, फील्ड, ये कैसे निकलेगा। तो एक्चुअल एरिया इक्वल्स टू मेजर्ड एरिया जो कि गलत है, ठीक है, और एल डैश डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप लोग सही एरिया भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल है आपके बुक में, जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं BC पूनमिया का या फिर NN बसक का, जो भी आप लोग बुक फॉलो करें उस बुक में इस तरह से बहुत सारा न्यूमेरिकल भी मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई वॉल्यूम मेजर करते हैं कितना मीटर क्यूब, जैसे कोई रिजर्वायर है, तालाब है, उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, वो भी अगर चेन से हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो चेन अगर गलत है तो करेक्ट वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। जैसे कि गलत चेन से हम लोग वॉल्यूम को मेज़र कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मेजर्ड वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। तो सही अगर वॉल्यूम निकालना हो, सही वॉल्यूम निकालना हो, ट्रू वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, ऑफ एनी रिजर्वायर किसी को संग्रहित करने वाला, जैसे वाटर को संग्रहित करने वाले कोई भी पात्र को, नेचुरल पात्र को रिजर्वायर बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल जैसे डैम वगैरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उसका अगर सही वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर्ड वॉल्यूम जो कि गलत है इनटू लेंथ ऑफ द चेन, गलत वाला एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन का यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग अगर गलत चेन से कोई काम कर भी दिए हैं तो एट द लास्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, हम लोग इसको सुधार के सही कर सकते हैं कैलकुलेशन घर में बैठे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि गलत हो गया तो उसको फिर से रिपीट करना पड़े, पूरा वर्क को, चेन को सही कराना पड़े, उसके बाद काम होगा, ऐसा नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि इस चेन में कितना गड़बड़ी है, कितना सेंटीमीटर गड़बड़ी है, इधर वो बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ये बात बस अगर आपको पता है तो आप पूरा गलत चेन से या टेप से पूरा काम कर भी ले तो लास्ट में उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जैसे देखेंगे अभी, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है आपके BC पूनमिया का ही, इसको देखिए, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन, ठीक है। एक कोई लेंथ है, उसको 20 मीटर चेन के द्वारा मापा गया है पूरे लेंथ को, ठीक है, वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, ठीक है। पूरे लेंथ को 20 मीटर चेन से हम लोग मापे और पता चला कितना मेजरमेंट करके आए, 250 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 20 मीटर का चेन सही होता
तब तो जो इसके मदद से जो ये मेज़रमेंट किए हैं टोटल लेंथ का 250 मीटर, ये सही था, कहीं कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया कि 20 मीटर का जो चेन है वो सही लेंथ नहीं है, वो यूज़ करते करते वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है और 20 मीटर का चेन 10 सेंटीमीटर और बड़ा हो गया है। ठीक है, तो 20 मीटर का चेन 10 सेंटीमीटर और बड़ा हो गया है। अब जो तत्काल आपके पास जो चेन है उसका लेंथ कितना है, 20.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर, 100 से भाग दीजिएगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 + 0.1 यानी कि 20.1, ये लेंथ का चेन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जो कि गलत है, और गलत वाले चेन के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एल डैश बोलते हैं। होना कितना चाहिए था इसको, एग्जैक्टली 20 मीटर होना चाहिए था। ठीक है, और इस गलत वाले चेन से जो आप पूरा लेंथ मापे हैं वो गलत लेंथ मापे हैं। ठीक है, और उसका लंबाई कितना है, 250 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि सही लेंथ क्या होगा। जब गलत चेन से गलत डिस्टेंस माप दिए हैं और आपको गलती पता है कि 0.1 मीटर का है एक चेन में, तो सही लेंथ क्या होना चाहिए इसके जगह पे, इसको आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बात जो डिस्कस किए थे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसको आप अभी ही आप एक तरह से जज करिए कि क्या होना चाहिए। लेंथ ऑफ द चेन क्या है, लेंथ ऑफ द चेन, ईरर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, ईरर क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। लेंथ ऑफ द चेन क्या है, बढ़ गया है। ठीक है, होना चाहिए था ये और हो गया ये, यानी कि लेंथ ऑफ द चेन बढ़ गया। बढ़े हुए लेंथ से जो मेजरमेंट करते हैं वो एक्चुअल लेंथ से क्या करते हैं, कम कर लेते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं जो एक्चुअल लेंथ होना चाहिए था उससे क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो मेजर्ड करके आया है ये कम वाला लेंथ है, क्योंकि चेन बढ़ा हुआ था तो इससे जो मेजरमेंट लेंथ करके आया ये कम होगा, जो शुरू में डिस्कस किए थे। तो एक्चुअल लेंथ जो हम लोग को आएगा कि ये कैलकुलेट करके, ये इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग, प्रूफ भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ द चेन गड़बड़ाया था, कैसे गड़बड़ाया था, वो बढ़ गया था। ठीक है, यानी कि इससे जो टोटल डिस्टेंस मेज़र किए होंगे वो एक्चुअल लेंथ से कम मेज़र कर दिए होंगे। लेंथ ऑफ द चेन अगर बढ़ा रहेगा तो मेजर्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि ईरर नेगेटिव रहेगा, करेक्शन पॉजिटिव। इस बात को हम लोग चर्चा किए थे। लेंथ ऑफ द चेन, इसको याद करने भी बोले थे। लेंथ ऑफ द चेन अगर किसी वजह से छोटा हो गया तो ईरर पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो केस है, लेंथ ऑफ द चेन बढ़ गया है, ईरर नेगेटिव होगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि इस वैल्यू में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके सही लेंथ पता चलेगा। ठीक है, अब आइए, अब फॉर्मूला से हम लोग आते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात था, अब रटा रटाया जो फॉर्मूला यूज़ करता है बिना समझे स्टूडेंट, उस तरीके से भी समझते हैं। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको पुट कर दीजिए। मेजर्ड लेंथ पूरा गलत वाला 250, गलत वाला एक चेन का लंबाई 20.1 डिवाइडेड बाय सही वाला चेन का लंबाई 20। इसको आप लोग कैलकुलेट करें, 20.1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 250, ये वैल्यू आता है 251.25। ठीक है, इतना सही लेंथ है, यही सही लेंथ है। ठीक है, और गलत हो गया था इतना, इसमें कुछ ऐड करके ही इस वैल्यू से ये बड़ा है, जो बात हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कॉन्सेप्चुअल वाइज, और फॉर्मूला से भी यही बात सामने आया निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरह का आपके बुक में 3.1 जैसे हम बताएं, आपके बीसी पूर्णिमा की बुक में 3.2 है, 3.3 है, इस तरह का जो भी डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चंस है, ये बीसी पूर्णिमा थोड़ा हायर लेवल का भी बुक है, ये बीटेक वाले भी फॉलो करते हैं, एमटेक वाले भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एज पर सिलेबस आपका जो रिक्वायरमेंट है कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट सारा बुक हो कवर। ठीक है, फिर भी आपका सिलेबस में क्या है उसको प्राइमरी बेसिस पे फोकस करना है। तो 3.3 तक आप इसको अच्छे से देखें। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग उस क्वेश्चन को, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।